गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यहाँ देखो, इसमें ये हिमांक का अवनमन हम लोग किसे कहते हैं। हिमांक का मतलब होता है जमना। हिमांक का अवनमन का मतलब हो गया कि कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाता है, इसी को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं और इसको डेल्टा टी एफ से डिनोट किया जाता है। तो डेल्टा का मतलब डिफरेंस हो गया, टी का मतलब टेम्परेचर हो गया और एफ का मतलब हो गया फ्रीजिंग। यानी कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनयन। अब देखो, इसमें कह रहा है कि जब किसी विलायक को ठंडा किया जाता है तब वह किसी ताप पर जम जाता है। यानी किसी भी लिक्विड को हम लोग जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जम जाएगा। इसी ताप को हिमांक कहते हैं और इसी विधि को हिमांक का अवनयन कहते हैं। यानी कोई भी लिक्विड जिस ताप पर वह फ्रीज कर जाएगा उसको हिमांक कहेंगे और इस विधि को हिमांक का अवनयन कहेंगे। और इस हिमांक के अवनयन को हम लोग डेल्टा टी द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखो ये लिख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर इसको लिख देंगे तथा इसे डेल्टा टी एफ द्वारा सूचित किया जाता है, तथा इसे डेल्टा टी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो, इसमें ग्राफिकल मेथड से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा होगा ग्राफिकल मेथड है। ये टेम्परेचर है और ये तुम्हारा वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है। यहाँ पर दो सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट यहाँ B से B0 होते हुए तक जाता है, फिर दूसरा सॉल्यूशन B से C और C से D। ये यहाँ पर ये देखो दिखता है इसमें सारे कि ठोस विलयन का वाष्प दाब वक्र BO, देखो वक्र ये तुम्हारा हो गया BO और द्रव विलायक का वाष्प दाब OA है। वक्र BO, द्रव विलायक का वाष्प दाब क्या हो गया, OA हो गया। और ये सभी एक दूसरे को इस O बिंदु पर काटता है। अतः ये बिंदु O विलायक का हिमांक T0। अब देखो इस बिंदु A के रेस्पेक्ट में यहाँ देखो ये क्या हो गया इसका, ये देखो ये तुम्हारा T0 हो गया, यहाँ पर है ये T0 हो गया इसका। ये मतलब विलायक का हिमांक जिस पर वो फ्रीज करता है। और इसी प्रकार बिंदु B, और ये जो बिंदु B है ये विलयन का हिमांक है, ये विलयन का हिमांक है जिसको हम लोग इस T से डिनोट करते हैं। विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर, यानी ये विलायक हो गया, ये जो विलायक है और ये तुम्हारा क्या हो गया, विलयन हो गया। दोनों के अंतर को डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं और तथा इसे हम लोग हिमांक का अवनमन भी कहते हैं। तो यहाँ देखो इसमें डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, T0 माइनस टी। ये देखो T0 क्या होगा, सॉल्वेंट का, और T किसका होगा, सॉल्यूशन का हो गया। कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर पाया गया है कि विलयन में विलायक के हिमांक में कमी, विलयन के हिमांक जमने में जो कमी होगा उसमें घुले हुए विलय के मोल सांद्रता का समानुपाती होता है। यानी ये मोलर का सांद्रण समानुपाती होता है। जिस मोलर को हम एम से डिनोट करते हैं, एक होता है नॉर्मलिटी, दूसरा होता है मोलरिटी और मोललिटी। ये मोललिटी है और ये कह रहा है कि ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोललिटी के बराबर होता है। मोललिटी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा टीएफ वेरिएबल क्या होगा, एम हो जाएगा। डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा KF इंटू एम। KF क्या है, इसको हम लोग मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक साल इस सॉल्यूशन से इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये सभी को इत्मीनान से देख लेना, कोई दिक्कत होगा फिर इसको हम बताएंगे। और एक टॉपिक और बचा हुआ है भान टॉफ, तो उसको भी बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, गुड मॉर्निंग। अब देखो ये लास्ट क्लास है सॉल्यूशन का। यहाँ पर ये देखो भान टॉप को गुणक किसे कहते हैं। भान टॉप साइंटिस्ट का नाम है। इसने बताया था कि विलयन के सामान्य आचरण के लिए भान टॉप ने एक फैक्टर इन्वेंशन किया था
जिसे हम लोग भांट हॉफ गुणक कहते हैं, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। और आई बराबर होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म बट्टे हो जाएगा सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। अब देखो इसमें ये बताए हुए कि प्रसारणी दाब, वाष्प दाब के अवनमन, क्वथनांक के उन्नयन या हिमांक का अवनयन अनुसंख्य गुणधर्म विलय के आणविक द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बट्टे में। आई बराबर हो जाएगा सामान्य आणविक द्रव्यमान बट्टे हो गया प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान। माना कि किसी वैद्युत अपघट्य में, यहाँ देखिए 1 मोल है, 1 मोल बिलियन में n आयन देता है। 1 मोल बिलियन है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो n आयन देगा, तथा विघटन की मात्रा क्या है, x है। यहाँ पर लिखेंगे अपघटित अणुओं की संख्या हो गया 1 - x और आयनों की संख्या हो गया nx। यहाँ पर बिलियन में कुल कणों की संख्या, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 1 - x प्लस nx हो गया। और चूंकि बिलियन में कुल कणों की संख्या को i से डिनोट करते हैं, इसलिए i बराबर 1 - x प्लस nx। अब देखो इसमें इसी को हम लोग फिर देखो जगह के अभाव यहाँ पर लिख दिए हैं कि i इजकल टू 1 - x प्लस nx हो गया। इस 1 को लेफ्ट लेंगे तो माइनस हो जाएगा, i - 1 बराबर -x प्लस nx हो गया। इस माइनस को देखो राइट साइड लेके चले जाएंगे, nx माइनस x हो गया, इसमें x कॉमन लेंगे n - 1 हो गया, x बराबर हो गया i - 1 बटे n - 1। यहाँ पर इसमें x क्या है, विघटन की मात्रा है। ये लास्ट टॉपिक है बार्नट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार्नट ऑफ फैक्टर बहुत छोटा सा है और ये 2 नंबर से 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी, ये उसके बारे में बताएंगे। और फिर उसको थोड़ा सा हम लोग शुरू करेंगे कि रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग 4-5 क्लास में वो भी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कर देना।